अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं राना तबस्सुम, हिंदुस्तान की बेटी, वो हिंदुस्तान जहां पर आज मणिपुर में दो बेटियों के साथ, हिंदुस्तान की बेटियों के साथ ऐसा हादसा पेश आया जो बोलने के लिए हमारी रूह कांप जा रही। हम कोई मजहब की बात नहीं कर रहे, हम वो इंसानियत की बात कर रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर रही। सत्ता में बैठे हुए लोगों का ज़मीर तो बहुत पहले मर चुका था। आज ये वीडियो के बाद साबित हो गया कि उनकी आत्मा भी मर गई, उनकी रूह भी मर गई। क्या हो गया हमारे हिंदुस्तान को? वो हिंदुस्तान जहां पर औरत का सम्मान किया जाता, बेटी का सम्मान किया जाता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाले आज बेटी को जलील कर दे रहे, हिंदुस्तान की बेटी को जलील कर रहे। हिंदुस्तान में एक रियासत है मणिपुर, जहां पर दो मजहब की लड़ाई चल रही थी, दो जात की लड़ाई चल रही थी। एक था मेथाई और एक है कुकेन समाज। मेथाई समाज कुकेन समाज के ऊपर इस तरह से वर्द हो गया, इस तरह से उस पर हावी होने की कोशिश करा कि समाज जाकर वहां पर घर के घर जला दिया, लोगों को मारम पीट, लोगों को जलील करना, हादसा पेश आना। उसमें से एक फैमिली ऐसी थी जो ये हादसा से बच के दूर जा रही थी, जंगल में जा रही थी, वो पुलिस के हवाले हो गई। लेकिन वो लोग हजारों की तादाद में आ गए और वो फैमिली में 3 औरतें और 2 मर्द थे। वो 2 औरतें थे, उसमें एक कमसीन लड़की थी, उसको ले जाके उसको रुसवा किया गया, उसके साथ अजमत रेजी की गई। और ये 2 बेटियों के साथ इतना शर्मसार हादसा आया कि मेरी जबान लड़खड़ा। मैं क्या बोलूं? एक औरत को नहीं, हिंदुस्तान की औरत नहीं, पूरे तमाम औरतें, यानी कि जो दुनिया में बैठी हुई औरतें, वो जात, वो जो औरत जात होती है, वो नाम पर मुझे आज शर्म महसूस हो रही, आज मुझे बेइज्जती महसूस हो रही कि मेरे साथ क्या हो रहा। मैं राना तबस्सुम नहीं, मैं एक वो औरत हूं जो पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करती। तो मैं उस औरत के बारे में बात करना चाह रही हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगने वाले हिंदुस्तान में आज बड़े बड़े मंत्री के ओहदों पे बैठे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, हिंदुस्तान की हर औरत रिक्वेस्ट करती है, दुनिया की हर वो औरत रिक्वेस्ट करती है, हमको इंसाफ चाहिए। आप जाकर वो चीज हादसे के बारे में इंक्वायरी करिए और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दीजिए। इसी तरह से एक हादसा पेश आया था 2002 में गुजरात में, जहां पर हमारे पीएम साहब वहां के सीएम थे। वहां डबल इंजन की रियासत थी, जहां इन लोगों का बोलना है हमारी रियासत में भी हमारी सत्ता हो और सेंट्रल में इसमें भी सत्ता हो, तो वो होती है डबल इंजन की रियासत। वाह, ये बात पे तो मुझे ताली बजानी आ रही। ये जुल्म भी कर रहे, जलील भी कर रहे, और बीजेपी की सरकार साजिशों को हादसे में कन्वर्ट कर रही। ये भी एक हादसा नहीं होता, ये साजिश है मुल्क को बर्बाद करने की, मजहबों को तोड़ने की, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की। ये सेम हादसा, सेम साजिश 2002 में गुजरात में जब हमारे पीएम साहब सीएम थे, सेम साजिश पेश आई थी। उसको हादसे का नाम देकर मुसलमान बहन बिल्किस बानो के साथ सेम हादसा पेश आया था। आज मणिपुर की 2 बच्चियों के साथ पेश आया। हम हिंदुस्तान की बेटियों को नहीं, बल्कि तमाम दुनिया की वो बेटे, हम बेटियां, हम हमारा हक मांग रही है। यह बात है हमारे हिंदुस्तान की बेटियों के बारे में, तमाम दुनिया की वो औरतों के बारे में, एक औरत के बारे में जो औरत का जन्म लेके यहाँ पैदा हुई। हमारे को हमारा हक चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। हम बेटियां हैं। हम जहाँ पर हिंदुस्तान में औरत को देवी माना जाता, तो इसी तरह जलील किया जाता क्या? मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मैं अपने बात मेरी हक की नहीं, बल्कि तमाम वो औरतों की कर रही हूँ, तमाम वो इनफरादी फर्दन औरतों के बारे में बोल रही हूँ। हमें इंसाफ चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। हिंदुस्तान की हर बेटी को उसका हक चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, हमें जीने का हक है। और रहा सवाल जातों का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हुआ है कि हर जात को उसको जीने का हक है, वही इज्जत मिलना चाहिए, वही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ है, B.R. अम्बेडकर साहब ने हमें ये संविधान दिया है, हर मजहब के लोगों को, हर समाज के लोगों को, हर तबके के लोगों को बराबर का हक है। किसी तबके को नीचे गिराने का हक नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं। आज यह तमाम मजहब के लोग मिलकर रहते हैं, हम सब मिलकर रहेंगे। हिंदुस्तान की तोड़ने की कोशिश ना करें। हमें हक चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। मैं तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से, तमाम महिलाओं की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ऐसी सज़ा दिया जाए कि दोबारा कभी भी आने वाले दिनों में किसी भी हिंदुस्तान की बेटी को शर्मसार ना होना पड़े, ना उसको सर झुकाने की ज़रूरत पड़े। मैं तमाम हिंदुस्तान की तरफ से, तमाम हिंदुस्तान की बेटियों की तरफ से ये डिमांड करती हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, वो बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए जो आज सर झुका के खड़े हुई है कि हिंदुस्तान की बेटी होने पर शर्मसार हो रही है।